बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, साइफर केस जहां पर आखिरी हिचकियां ले रहा है और इमरान खान जेल से बाहर आने के दिन करीब आते जा रहे हैं, वहां पर आज अडयाला जेल में एक नया कट्टा खोल दिया गया है, वो आपके साथ शेयर करना है। साइफर केस में आज जो सबसे अहम बात है वो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले चंद अहम डेवलपमेंट्स। फैसल वावडा का एक बयान बड़ा रिलेट हुआ है आज। गो के पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को आज बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, लेकिन मैं ये समझता हूं फैसल वावडा साहब के बयान की रोशनी में ये कोई कामयाबी मुझे लगता है कि नहीं है। बहरहाल हो भी सकता है कि एक शुरुआत हो। उससे पहले, ये सारी डिटेल से पहले, बुशरा बीबी की आज एप्लीकेशन जो थी, दरखास्त थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की कोर्ट में, सब जेल बनीगाला से अडयाला जेल में मुंतकिली के लिए, वो अदम पैरवी खारिज हो गई और इस पर बड़ा शोर मचा। वैसे तो बीइंग अ प्रैक्टिसिंग लॉयर मैं आपको बता देता हूं कि अदम पैरवी पर जब कोई केस खारिज हो जाता है तो वो नॉर्मली बहाल हो जाता है, रिस्टोर हो जाता है और फिर उसी पॉइंट से दोबारा शुरू हो जाता है। इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन इशू क्या है? इशू ये है कि जब इतना बड़ा इशू है और इसी बात पर जो मैं बात करने लगा हूं, इसी पर हाईकोर्ट ने इस केस को खारिज भी किया और गुस्सा भी जाहिर किया कि भाई इतना बड़ा केस है, आप रिलीफ लेने आए हैं, सारे मुल्क का मीडिया, सारी दुनिया की नजरें इस केस पर हैं और आप पहुंचते नहीं है कोर्ट में। चले मान लिया कि जो सीनियर वकील है वो नहीं पहुंचे, किसी साथी वकील को, किसी जूनियर वकील को, किसी असिस्टेंट को आप कोर्ट में पेश करें, कहें कि जी मेरे वकील साहब आ रहे हैं, थोड़ी देर में आप इंतजार में रख ले, तो वेट में केस रखा जाता है। इट्स नॉर्मल प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट्स। लेकिन लीगल टीम की तरफ से ऐसा नहीं किया गया, जिसकी वजह से केस अदम पैरवी खारिज हो गया, नॉन प्रोसिक्यूशन केस खारिज हो गया। खैर, अब उसमें रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन तो बहाल कर दी गई है, फाइल कर दी गई है, कल केस बहाल भी हो जाएगा और आगे प्रोसीडिंग्स भी शुरू हो जाएंगी, नॉर्मल प्रैक्टिस है। लेकिन ये एक लापरवाही थी, ये सुस्ती थी, नाअहली थी। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के कुछ अनासर, बल्कि ज्यादातर अनासर सुस्ती दिखाते हैं और अपनी नाअहली शो करते हैं। अब आ जाते हैं, कामयाबी क्या मिली है? कामयाबी ये मिली है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से 3 सीटें वापस मिल गई हैं। कौन कौन सी सीटें वापस मिली हैं? नंबर 1 मिली है जी बिलाल इजाज साहब NA 81 गुजरांवाला से। उनकी सीट जो कि रिकाउंटिंग के बाद वापस ली गई थी, लाहौर हाई कोर्ट ने वो वापस कर दी है और जो उनका नोटिफिकेशन था वो बहाल कर दिया है। नंबर 2 पे राना फराज नून साहब, ये है लोधरा से, NA 154। लोधरा आपको पता जहांगीर तरीन का एरिया है, वहां से NA 154 से उनका नोटिफिकेशन बहाल हो गया। और उसके बाद PP 133 ननकाना साहब से मोहम्मद आतिफ साहब हैं, उनकी सीट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस कर दी गई है। मजबूरी तौर पर आज के दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 3 सीटें वापस मिली हैं। देखने में एक बहुत बड़ी कामयाबी है और है भी है, हकीकत भी है। लेकिन इसके बारे मैं आपको एक छोटा सा बयान बताता हूं। वो बयान था फैसल वावडा साहब का। फैसल वावडा साहब ने कुछ देर पहले, जब ये फॉर्म 47 की नई बड़ी गूंज थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी रोज फॉर्म 45, फॉर्म 47 के कैंपेनें चलाती थी, फैसल वावडा साहब ने एक बात की थी। उन्होंने कहा था कि जी कुछ सीटों पर रिलीफ दे दिया जाएगा ताकि ये चुप कर जाए। और मुझे तो लगता है कि उनकी ये बात अब सच साबित होती मुझे नजर आ रही है कि कुछ सीटों पर रिलीफ दे दिया गया, जैसे आज 3 सीटों पर रिलीफ दिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करे कि वाह 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 क्या बात है, क्या बात है जी, हमें सीटें वापस मिल गई हैं। लेकिन वो 180 सीटें और 2/3 अक्सरियत और मखसूस नशिस्तें, जब ये सारी की सारी वापस लें, फिर ये कामयाबी है, वरना ये लॉलीपॉप है जो कि फैसल वावडा साहब ने बताया था। उसके बाद ही मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इस्लामाबाद की 3 सीटों को चैलेंज कर दिया गया है। कल 1 लाख सफहात, 1 लाख पेजेस का केस बनाकर तीनों केस जो थे उनको चैलेंज किया हुआ है। मुझे उम्मीद है, ये ऐसा लगता है कि वो वापस आ जाएंगे। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने आज इस्लामाबाद में उम्मीदवारान को अटेस्टेड कॉपीज ना देने पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील पर इजहार बरहमी भी किया है। और बहुत बड़ी, मेरा ख्याल है, ये पता नहीं जजेस क्यों ऐसा करते हैं कि अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्स नहीं ना दिए तो मैं ऑर्डर पास कर दूंगा। भाई आप करें ऑर्डर पास, आप ऑर्डर पास करें ना। जब आप ऑर्डर पास करेंगे तो कोर्ट की इज्जत भी बहाल होगी, टाकरम भी बहाल होगा और कानून की हुक्मरानी भी हो जाएगी। भारत इजहार बरहमी था कि ये अटेस्टेड कॉपीज जो हैं
फॉर्म 47, फॉर्म 45 और सारा का सारा जो रिकॉर्ड है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इलेक्शन के हवाले से, वो बुनियादी हक होता है उम्मीदवारान का, पब्लिक का। एक तो ये था कि जिसको बड़ी कामयाबी कह रहे हैं, मेरे ख्याल में ये एक तसलसल शुरू हुआ है फैसल वाडा साहब के बयान का। जब तक पूरा का पूरा मैंडेट वापस नहीं आ जाता और जब तक मखसूस नशिस्तें वापस नहीं आ जाती, तब तक मैं कम से कम इसको कामयाबी नहीं कहूंगा। अब आ जाते हैं जी साइफर केस। साइफर केस में जहां पर आज अपलांट्स के दलाइल मुकम्मल हुए, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब के दलाइल मुकम्मल हो गए, उन्होंने बड़े अच्छे दलाइल किए। लेकिन दूसरी तरफ बेशक साइफर केस मैं आपको बता चुका हूं कि अपनी जिंदगी की आखिरी हिचकियां ले रहा है। आज जिस पॉइंट पर दलाइल होने थे वो थे कि साइफर गुम क्यों किया, तो उस पर दो मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूं। 2 पॉइंट्स पर ये सारा का सारा केस ही खत्म हो जाता है। एक पॉइंट ये था कि भाई प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे वजीर आजम के, उनकी जिम्मेदारी थी कि इस डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना, संभालना। आजम खान को ये डॉक्यूमेंट मिला तो संभालना उनकी जिम्मेदारी थी। अगर ये डॉक्यूमेंट गुम हुआ तो आजम खान को बतौर मुल्जम चार्ज करना था, लेकिन उनको नहीं किया, बल्कि ना कि उनको सुल्तानी गवाह बनाया, ना कि उनको वादा माफ गवाह बनाया, बल्कि उनको मुल्जम से डायरेक्ट सीधा सीधा गवाह बना दिया। तो प्रोसिक्यूशन का केस यहां पर ही फारग हो गया। असद उमर साहब इस केस से निकल गए। सियासी केस था तो सिर्फ रह गए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और उसके साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये एक सियासी केस है, सियासी इंतकाम का केस है। और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का ये रिमार्क्स थे कि एक फ्लड गेट खोल दिया गया है। एक गवाह जो अगवा हो जाता है और अगवा होने के बाद डायरेक्ट आके बयान दे देता है, उसके बयान की कोई अहमियत नहीं रह जाती। तो ये 2 बड़े ही अहम पॉइंट्स हैं। मैं आपको बताता चलूं कि इस साइफर केस में पहले ही जो हमसाया मुमालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात खराब करने का इल्जाम है कि हमारे ताल्लुकात खराब हो गए हैं, और जो स्टेट के राज हैं उनको पब्लिक करने का इल्जाम है। तो ये तो पहले ही दोनों खत्म हो गए थे। ना तो कोई इल्जाम पब्लिक हुआ है, ना किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट आया है, ना ट्रायल कोर्ट के पास डॉक्यूमेंट आया वो, ना ही किसी पब्लिक के पास डॉक्यूमेंट आया। ये केस पहले खत्म हो गया था। आज साइफर कॉपी गुम करने का जो केस था वो भी आज तकरीबन खत्म हो गया। बहरहाल आखिरी हिचकियां ले रहा है। प्रोसिक्यूशन ने कल अपने दलाइल स्टार्ट करने हैं, जो कि 15 से 20 दिन आज भी वो मांग रहे थे। लेकिन जज साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ठीक है, हम सजा मुअत्तल कर देते हैं, फिर आप जितना मर्जी टाइम ले ले। तो कल के लिए समाअत मुलतवी हुई है। कल प्रोसिक्यूशन अपने केस, अपने दलाइल स्टार्ट करेगी। मैं आपको इस सिलसिला में बता देता हूं कि इस हफ्ते में कम से कम मुझे साइफर केस का फैसला होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि साइफर केस में डेफिनेटली प्रोसिक्यूशन ने कम से कम 3 से 4 दिन के दलाइल देने हैं और उसके बाद फिर फैसला महफूज होना है। ये बहुत बड़ा, तारीखी एतबार से बहुत बड़ा फैसला लगवाया जाना है और ये 1, 2, 4, 5 सफों का फैसला नहीं होना। ये बहुत बड़ी और लंबी जजमेंट्स होनी है। तो मेरा ख्याल है फैसला महफूज 4, 6, 7, 8, 10 दिनों के लिए महफूज हो सकता है, ताकि जजमेंट्स अच्छी तरीके से लिखवाई जा सके। अब जहां पर साइफर केस हिचकियां ले रहा है, वहां पर एक और नया कट्टा खुला है आज। और वो कट्टा क्या खुला है? वो कट्टा ये खुला है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम ने, लीगल टीम ने आज इमरान खान साहब से मुलाकात करनी थी और वो मुलाकात माजी के बारिक्स शीशा लगाकर करवाई गई है। इमरान खान साहब और मुलाकातियों के दरमियान में शीशा लगाया गया, फिर मुलाकात करवाई गई, नंबर 1, और फिर वो जो गुफ्तगू थी वो रिकॉर्ड की गई। तो ये एक नया कट्टा है। गुफ्तगू रिकॉर्ड करना और मुलाकातियों के दरमियान में शीशा लगाना, ये एक नया कट्टा खोल दिया गया है। और इसको जाहिर सी बात है, टीम ने, शेर अफजल खान मरवत ने इसको बाहर आते ही तौहीन अदालत करार दिया कि ये तौहीन अदालत है। और इसको मेरा ख्याल है कि सुबह ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए कि ये कैसे मुमकिन है कि आप इमरान खान से मुलाकात करने जाते हैं और दरमियान में शीशा लगा देते हैं और फिर गुफ्तगू रिकॉर्ड करते हैं। जो वकला हैं उन्होंने इमरान खान से मुलाकात करनी होती है, केसेस के मेरिट्स, केसेस के राज और केसेस के हवाले से गुफ्तगू करनी होती है, पार्टी की मुशावरत करनी होती है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको रिकॉर्ड करें।
तो इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, किया जाना चाहिए और मेरा ख्याल है किया भी जाएगा। बहरहाल ये आज एक नई डेवलपमेंट है और अजीब वो गरीब सा एक अडयाला जेल की जो मैनेजमेंट है उनका फैसला है। दूसरी तरफ इमरान खान को दहशतगर्दी अदालतों में बजरिया वीडियो लिंक पेश भी नहीं कर रहे हैं। ये आज की इमरान खान साहब के हवाले से अहम डेवलपमेंट्स थी। अब कल से प्रोसिक्यूशन के दलाइल शुरू होंगे तो ये केस मैं आपको बता देता हूं कि कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। केस के पल्ले कुछ नहीं है। हाँ, कल इमरान खान और बुशरा बीबी का जो 190 मिलियन पाउंड केस का जिसको कोई सीरियस नहीं ले रहे, मैं आपको बताता हूँ कल उसकी जमानत की दरखास्त है और ये केस बड़ा सीरियस है। ये इमरान खान के लिए आइंदा के दिनों में वो बाले जाल बनने वाला है। जब सारे केसेस में उनकी जमानत हो जाएगी, सजाएं खत्म, कालदम या मुअत्तल हो जाएंगी, तो फिर उनको 190 मिलियन पाउंड केस में एन मुमकिन है कि गिरफ्तार किया जा सके। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।